हेलो डियर, वेलकम टू दिस चैनल नेक्स्ट जनरेशन एंड लर्निंग सेंटर। आज जो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चाइना का जो आपका न्यूक्लियर सबमरीन जो है, जो जुहू क्लास का है, वो डूब गया था। जो अराउंड आपको मई जून के इसी 2024 में डूबा है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका कंसर्न्स क्या है फॉर द एग्जामिनेशंस, यूपीएससी मेंस के लिए और बीपीएससी मेंस आपका जीएस 1 में ये आ सकता है। चाइना इंडिया रिलेशंस के के लिए आ सकता है आपको। उसके बाद देखें तो यूपीएससी मेंस आपका पेपर 3 अंडर जीएस 2 ये टॉपिक का आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आएगा। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस क्या है इंडियन ओशन रीजन में। चाइना का जो ये एक्सपोजर जो हुआ है सबमरीन क्लास के डूबने से, जो क्लास जो है, इससे क्या उसके उसके जो है ना इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा एंड उसका स्ट्रेटजी वगैरह क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं एनालाइजिंग द इंसिडेंट। सबसे पहले हुआ क्या है कि ये एक सैटेलाइट इमेज जो है आपका, जो अमेरिकन डिफेंस ऑफिसर जो थे वो एक रिलीज किए और वहाँ पे उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेशन कर रहे हैं, यानी प्रसार प्रसार खूब कर रहे हैं कि भाई चाइना का जो है न्यूक्लियर सबमरीन जो है सो डूब गया है, ये चीज़ें। फिर देखिए चाइना गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्होंने मना कर दिया। तो इस देखिए, तो इससे क्या है, इसका जो चाइना का जो इमेज है चाइनीज गवर्नमेंट का, तो इसको मतलब ये कवर कवर अप करने का प्रयास कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, जो कि आप करेगा ही। इससे आपको जो है सो उसका डिफेंस जो एक्सपोर्ट है उसको नुकसान होगा, क्रेडिबिलिटी ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर सवाल उठता है, ये चीज़ें हैं। तो उसको तो गवर्नमेंट, आपको चाइनीज गवर्नमेंट तो वो तो डिफेंड करेगा, वही सब चीज़ें हैं। लेकिन चाइना वहीं क्या करेगा, चाइना को अब यूएस जो है सो थ्रेट देखता है, फ्यूचर थ्रेट फॉर द न्यूक्लियर आपका सुपर पावर के लिए, नहीं आपका वर्ल्ड पावर के लिए, ठीक है ना, वर्ल्ड लीडर्स के रूप में। तो ये एक चीज़ें जो है सो इसको फिर जो है सो चाइना जो ये अमेरिका चाहेगा कि इसको हम जितना हो सके फैलाएं। तो इससे जो आपका चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसका आपका एक्सपोर्ट कम होगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए ताइवान, इसको जैसे कंसर्न, ताइवान जो है ना, इसको वो भी एक कंफर्म किया। क्यों? क्योंकि ताइवान और चाइना का आपका कन्फ्रंटेशन चल रहा है आपका बॉर्डर का, कि भाई चाइना जो है सो कहता है ताइवान ताइवान हमारा पार्ट है। तो ये एक चीज़ें हैं। इससे देखिए एक चीज कंसर्न क्या है कि इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी रिस्क है, क्योंकि आप न्यूक्लियर मटेरियल्स का आप सही से हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। फिर देखिए कंसर्न्स अबाउट चाइना मिलिट्री को देखें तो चाइना का जो मिलिट्री है उसका कंसर्न्स ये है कि भाई आपका जो है सो मिलिट्री इक्विपमेंट का क्रेडिबिलिटी आपका और रिलायबिलिटी जो है सो विश्वसनीयता पे आपका सवाल उठ जा रहा है कि आप जो है सो ना क्रेडिबल हैं ना आप रिलायबल हैं, ये चीज़ें आ जाता है चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट, ये चीज़ें। फिर देखिए ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन उठता है कि आपका चाइना का जो नेवी है, पीएलए नेवी जिसको कहते हैं, पीएलए नेवी जो है आपका चाइनीज नेवी, तो उसके ऊपर ये आपका ट्रेनिंग जो किस तरह का ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, किस तरह का आप ट्रेनिंग देते हैं अपने नेवी को, नेवी पर्सनल को, तो ये चीज़ें प्रश्न उठाता है। ठीक। दूसरा देखिए इंटरनल ओवरसाइट, चाइना का जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर आरोप लगता आ रहा है कि करप्शन फॉर द ईयर्स बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि हाँ यस रियली आपको इंटरनल करप्शन हो सकता है। फिर देखिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक गवर्नमेंट जो है देखिए जून मई के अराउंड, मई जून के अराउंड ये सबमरीन सिंक हुआ, लेकिन अभी जो है आपको ये पता चला कि चाइना का जो है सो सबमरीन सिंक हो गया था, न्यूक्लियर सबमरीन सिंक हुआ। ये देखिए क्या एक गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा। उस ये आपको क्या है पोटेंशियल इन्वायरमेंटल थ्रेट दिखा रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ला सकता है, ये चीज़ें। अभी तक तो देखिए शुक्र मनाइए कि ये जो है एक्टिव नहीं था, जैसे रेडिएशंस वगैरह आसपास के इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में नहीं फैला है, इकोलॉजी में नुकसान नहीं हुआ, ये चीज़ें हैं। फिर चाइनीज गवर्नमेंट का जो ये कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी आपका ये शो नहीं करता है, ये चीज़ें टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये कंसर्न आ जाता है।
फिर देखें इम्पैक्ट ऑन चाइनाज नेवल एम्बिशंस। पहला तो सेटबैक लग गया कि भाई ये जो चाइना जो है सो यूएस और यूएस के आपका जो फ्लीट है, यूएस फ्लीट, उससे मतलब वर्ल्ड क्लास यूएस नेवी से कैपेबल, मतलब अपने आप को रिवल करता है, रिवल मानता है। तो उससे ये आपको क्या कर पा रहा है, compete नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ें आ जाता है कि आप मॉडर्नाइजेशन जो आप कहते हैं कि हम कर रहे हैं, चाइना यानी यूएस को आप आंख दिखाते हैं कि हम हमारा जो है सो यूएस को हम बीट करें, हम यूएस के बराबर में आ खड़े हो पा रहे हैं। ये चीज़ें उसको सेटबैक लगा। फिर देखिए स्लोड प्रोग्रेस। इससे क्या होगा कि चाइना का जो आपका है न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट को बढ़ावा देना और ज़्यादा बनाने का, तो इससे थोड़ा आपको उसको अपने आप का जो अंदर का जो इंटरवेंशन है उसको रिजॉल्व करना होगा। ये चीज़ें इससे क्या होगा कि उसको थोड़ा सा स्लो स्लो प्रोग्रेस हो जाएगा, जो भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था मॉडर्नाइजेशन का। ये फिर रीअसेसमेंट ऑफ स्ट्रेटजी करना होगा, बीजिंग को जो है ना रिवेल्युएट करना होगा कि भाई हमारा मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या वीकनेस है, और शिप बिल्डिंग में एंड ट्रेनिंग में। ठीक, ये चीज़ें उसको कंसीडर करना होगा। फिर देखें तो कंपैरिजन विथ इंडियन नेवी और पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए नेवी जो है, इसका हम लोग कंपैरिजन एक देखें हमारे इंडियन नेवी के साथ। तो देखिए इंडिया हैज ए स्मॉलर आपका एडवांस सबमरीन फ्लीट है, ये बात तो है हम लोग के पास। चाइना के पास देखें तो चाइना हैज लार्जर सबमरीन फ्लीट्स इंक्लूडिंग 7 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल उसके सबमरीन है। उसके बाद 12 आपका न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स है। इंडिया का जो आईएनएस अरिहंत है, यही एक आपका न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि चाइना के पास आपका चाइना जिन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कैरी करता है आपका JL2SLBMS। ये चीज़ें हैं जो कि आपको लार्जर है इंडिया के 15 मिसाइल्स। फिर देखें इंडिया का आईएनएस विक्रमादित्य, इंडिया का जो है आपका आईएनएस विक्रमादित्य, ये जो है ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है मॉडिफाइड कीव क्लास वेसल विथ स्टोबार टेक्नोलॉजी। स्टोबार टेक्नोलॉजी क्या होता है ना कि थोड़ा सा कर्व होता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं इमेज में ही। देखिए यहाँ पे ये जो कर्व देख पा रहे होंगे, ये कर्व आपका जो है ना, इसी को स्टोबार टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये आपका इमेज था सबमरीन का। ये आपका जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका विक्रमादित्य का, आपका आईएनएस विक्रमादित्य यूजेज स्टोबार टेक्नोलॉजी। ये चीज़ें हैं। फिर देखिए आपका ये है जो आपका मेरीटाइम पेट्रोल प्लेटफॉर्म्स है, P8, आपको P8I इंडिया का जो है सो आपको, इससे हम लोग मैरीन का पेट्रोलिंग करते हैं, नज़र बनाते हैं, बनाए रखने का काम करते हैं कि चाइना का जो शिप वगैरह कहाँ जा रहा है, उसका कहीं कहीं आपका जो है ना वो कहीं वो आपके ऊपर स्पाई तो नहीं कर रहा है, नज़र तो नहीं रख रहा है। ये चीज़ें अभी देखें तो हम लोग जो है ना एक देखें तो टोटल सबमरीन हमारे पास है टोटल 18, जिसमें देखिए बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एक है हम लोगों के पास। फिर देखिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है ना अटैक सबमरीन 0 है हम लोग के पास। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन हम लोग के पास 17 है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो देखिए आईएनएस वागीशीर, ठीक है, आईएनएस वागीशीर जो कालवरी क्लास का है, जो नवल ग्रुप बनाया है आपको, ये आपको 2024 में कमीशन होना है। फिर देखिए आईएनएस अरिघाट, ये अरिहंत क्लास का है, शिप बिल्डिंग सेंटर बनाया है इसको, ये 24 में ये भी कमीशन होने का है। ये सारा चीज़ें हैं। फिर देखिए इसमें हम लोग देखें तो इंडिया का जो आईएनएस विक्रमादित्य है, ये ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मॉडिफाइड, ये तो बता दिए हम लोग, देख लिए हैं। फिर देखिए इंडिया का आईएनएस कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स है जो आर्म्ड विथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ये आपका शॉर्ट रेंज है देन द चाइनीज इक्विपमेंट। चाइना के पास है लुआंग 3 क्लास डिस्ट्रॉयर यूज YJ-18 सुपरसोनिक ASCM, जो आपका लॉन्गर रेंज देन द ब्रह्मोस मिसाइल है। ये चीज़ देखिए। फिर इंडिया ऑपरेट्स ए स्ट्रॉन्ग फ्लीट ऑफ फ्रीगेट्स इंक्लूडिंग INS शिवालिक क्लास नोन फॉर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। फिर चाइना का देखिए जियांग जियांग काई 2 क्लास है इसके कंपैरिजन में।
हैव ए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम फॉर द फायरिंग मल्टीपल मिसाइल साइमल्टेनियसली। फिर देखिए इंडिया का जो बोइंग जो था, इंडिया का बोइंग P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो आपको ट्रैकिंग करता है चाइनीज एक्टिविटीज इन द इंडियन ओशन। तो ये इंडिया के पास, चाइना के पास देखिए Y-8 एंड Y-9 मैरीटाइम पेट्रोल है, एंटी सबमरीन वेयरफेयर है ये, जो कि आपको इक्विप्ड है अर्ली वार्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी के साथ, ये चीज़ें हैं। फिर देखें तो फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ द इंसिडेंट, इसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है इमीडिएट। तो चाइनीज आर्मी के लिए क्या क्या होगा, तो देखिए पहला तो है आपको, पीएलए क्या करेगा कि इमीडिएट इसको अपना करेगा कि भाई हम हमारा जो भी डैमेज आ रहा है, जो भी कंसर्न है, जैसे रिपेयरिंग का था तो उसको डैमेज करना, डैमेज सबमरीन का जो है ना रिपेयरिंग करना शुरू करेगा, ये इंटरनल रिव्यू ऑफ द इंसिडेंट करेगा, ये कंसर्न, ये चीज़ें होगा उसका। फिर देखिए इंक्रीज्ड ओवरसाइट, इससे पता चलता है कि चाइना का जो अंदर चाइनीज आर्मी रहेगा उसको ये पता चलेगा कि हाँ हमारे जो अंदर फॉल्ट है उसको एक क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लेने की आवश्यकता है। फिर कंटिन्यू टेंशंस, देखिए इससे क्या होगा कि यूएस और चाइना के बीच जो है ना इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशंस बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आप जो है यूएसए ने आरोप लगा दिया चाइना के सबमरीन्स डूबने का, तो ये एक अब बहुत बड़ा आरोप है। इससे आपका चाइना का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये इसको प्रभावित करेगा। रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। ये चीज़ें फिर आपको चाइना और यूएसए का टेंशन बढ़ेगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ये चीज़ें हैं। फिर देखिए इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए और इंडिया का क्या स्ट्रेटजी। इंडिया को तो सबसे पहले तो हम लोग को स्ट्रेंथनिंग करना होगा नेवल कैपेबिलिटीज़ को। इंडिया को कंटिन्यूज इन्वेस्ट करते रहना होगा नेवल कैपेबिलिटीज़ में, विथ प्लान्स टू एक्वायर न्यू सबमरीन, हम लोग को एक्वायर करते रहना होगा चाइना का कंपैरिजन में। देखिए हम लोग तो कहीं भी थोड़ा, हम लोग को इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। फिर हम लोग को एयरक्राफ्ट और ज़्यादा एडवांस एंड इंडियनाइजेशन करना होगा। अदर वारशिप्स हम लोग को खरीदना होगा। फिर डोमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन हम लोग को बनाए रखना होगा टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो ये जितने भी इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्री हैं उसके ऊपर हम लोग को डिप्लोमेटिक डायलॉग हो गया, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा हम लोग इसके द्वारा हम लोग को ये बढ़ाना होगा। हमारे नेबर्स के साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे, ये सारे यानी पॉलिसी मेकर्स को देखना होगा न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चीज़ें। फिर देखिए मॉनिटरिंग चाइनीज एक्टिविटी, हम लोग को जो है ना अपना इंटेलिजेंस के द्वारा, सर्विलेंस नेटवर्क के द्वारा हम लोग को चाइनीज का जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करते रहना होगा, चैनल मूवमेंट को, चाइना का नेवल नेवल मूवमेंट्स को। ठीक, उसके बाद हम लोग को रीजनिंग स्ट्रेंथनिंग द रीजनल अलायंस, जैसे हो गया अभी क्वाड ग्रुप, क्वाड में जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और हम लोग एक इंडिया है, तो इसके साथ और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि आपको टू काउंटर द चाइनाज इन्फ्लुएंस, ये है। फिर देखिए इंडियन ओशन रीजन के जितने भी कंट्री हैं, जैसे कि मान लीजिए ये, जैसे ये कंट्री देखिए आपका इंडियन ओशन रीजन हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका देखिए यहाँ पर अभी जो है ना हाल फिलहाल में रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, एक न्यू गवर्नमेंट जो आया है अनुराग कुमार दसनायके, ये जो है सो प्रो चाइना है। ये मालदीव्स आपका प्रो चाइना है, जो कि आपको इंडिया के लिए थोड़ा सा डेंजरस है। देखिए म्यांमार भी थोड़ा सा कंसर्निंग है, यहाँ भी coup के वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री में, यहाँ भी चाइनीज प्रेजेंस आ रहा है। फिर देखिए नेपाल भी हमारे लिए थोड़ा ये दिक्कत आ रही है, तो ये सारा कंसर्न है, हमारे इंडियन पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है टू लुक एट थ्रू द न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। फिर देखिए हमारे जो ये इंडियन ओशन रीजन में जितने भी कंट्री हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, केन्या, सोमालिया हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, ये सारे, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में देखिए ग्वादर पोर्ट जो है चाइना जो है डेवलप कर रहा है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस देखिए प्रेजेंस, चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है मालदीव्स में, श्रीलंका में देखिए हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो ले लिया, वहाँ पे एक प्रेजेंस बढ़ा दिया, जो हमारे इंडियन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से और रीजनल स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि चाइना चाइना का जो मोटिव है वो इंटेंशन ठीक नहीं है। चाइना का जो एक्सपेंशनरी विजन है ये डेंजरस है। तो इसको हम लोग को काउंटर करने की आवश्यकता है थ्रू द डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी।
ये चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, अभी देखिए एक मलक्का स्टेट जो है, जो आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। जैसे हम लोग देखते हैं अभी मैप पे, देखिए मलक्का स्टेट यहाँ पे ये मलेशिया हो गया, ये हमारा इंडोनेशिया। तो देखिए यहाँ इस ये जो बीच में है, ये बीच में जो पैसेज देख रहे हैं, यहाँ से चाइनीज जो है ना पोर्ट, चाइनीज कार्गो शिप वगैरह गुजरता है। ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये पासिस, ये जो सी के थ्रू, इंडियन सी के द्वारा ही ना चाइना का जो कार्गो शिप है वो ट्रेड रूट है। तो चाइना इस वजह से अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन में बनाना चाहता है, टू काउंटर द इंडियन इन्फ्लुएंस। और तो हम लोग को यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में हमारा प्रेजेंस बनाना होगा। चाइना का जो एग्रेशन देखिए हमारे बॉर्डर पे होता है, एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख वगैरह में। तो हम लोग अगर यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हम लोग अपना प्रेजेंस बनाए रहेंगे तो चाइना को फियर रहेगा। अदरवाइज अगर वो यहाँ पे एडवांटेज में रहेगा तो फिर वो किसी का सुनेगा ही नहीं। ये चीज़ें हैं। देखिए हमारा एक यहाँ अंडमान निकोबार जो है, इस जगह पे हमारा प्रेजेंस है, एक हमारा नेवल बेस है। हमारा मालदीव में था, लेकिन अभी प्रो चाइना जो मोइजू आ गए हैं, वो एक कंसर्निंग है हमारे लिए। ये सारा चीज़ें हैं। ये देखिए साउथ चाइना में जो है सो चाइना का हमेशा रहता है आपका फाइट, है ना। देखिए यहाँ पे वियतनाम हो गया, फिलीपींस के साथ रहता है चाइना का मतलब काउंटर। फिर देखिए चाइना जापान के साथ चाइना का ये रहता है, चाइना का काउंटर कहिए, ठीक है, टकराव कहिए। फिर देखिए ताइवान और चाइना जो है, चाइना जैसे कहता है ताइवान हमारा हमारा पार्ट है, तो यहाँ पे एक टकराव रहता है। ये कंसर्निंग है। तो ये चाइना जैसे साउथ चाइना सी में अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है, और इंडियन ओशन रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेड, और यहाँ पर आपका उसका अपना इन्फ्लुएंस, क्यों यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी हैं इस वजह से। तो हम लोग को जो है ना अपने जितने भी हम लोग को अपना जो है ना प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन बढ़ाना होगा। चाइना का जो चाइना का जो प्रेजेंस है, उसका उसको काउंटर करने के लिए, उसको जो है ना बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए हम लोग को जो है ना, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, श्रीलंका म्यांमार के साथ, पाकिस्तान के साथ भी हो सके तो टाई अप और बेहतर, अगर कोई नया एंगल से हम लोग देखें तो ये करने की आवश्यकता है। फिर ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ द इंसिडेंट देखें तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस तो आपका ये है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी आएगा चाइना, साउथ चाइना सी में, और आपका इंडियन ओशन रीजन में एक थोड़ा डेंजरस हो सकता है। फिर देखिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन कंसर्न्स है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार होता है। न्यूक्लियर जो मटेरियल है इसका अब चाइना देखिए अच्छा से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी कंसर्न आ जा रहा है, इकोलॉजी को कंसर्न आ जा रहा है। ये चीज़ें हैं। अभी तक तो फिलहाल रेडिएशंस का कोई ये इम्पैक्ट अभी तक खबर में नहीं है। फिर देखिए टेक्नोलॉजिकल गैप ये दिखाता है चाइना और यूएसए का। चाइना जैसे बहुत ज़्यादा यूएसए का पीछे कह सकते हैं आप, इन द एरिया ऑफ द सबमरीन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ये चीज़ें। फिर कंक्लूजन में देखें तो कंक्लूजन में क्या है, इंडिया और जो चाइना है ये एक रीजनल डोमिनेंस के लिए फाइट करता है। हम लोग जो है टू हम लोग तो एज ए देखिए चाइनीज गवर्नमेंट ना ट्रांसपेरेंट है, ना एक ट्रांसपेरेंसी है उसमें, ना अकाउंटेबिलिटी। ये चीज़ें हैं। एज ए इंडियन हम लोग जो है सो कम चाइनीज के कंपैरिजन में हम लोग मोर अकाउंटेबल एज वेल एज ट्रांसपेरेंट हैं। तो इस रीजन को, एशिया पैसिफिक, एशिया जो रीजन है, इस रीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग चाहेंगे आगे आए, और जितने भी डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के तहत जो है हम लोग इंडियन ओशन रीजन के जितने भी कंट्री हैं उसके साथ हम लोग टाई अप करेंगे, करना चाहेंगे, जिससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको हम लोग काउंटर करेंगे। फिर जैसे बांग्लादेश मालदीव्स हो गया, इसके साथ हम लोग को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है थ्रू द डायलॉग्स एंड डिप्लोमेट इकोनॉमिक पॉलिसी। ये चीज़ें हैं। हम लोग को ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के साथ कोऑपरेशन जैसे क्वाड ग्रुप है, और उसको इम्प्रूव कर स्ट्रेंथ मिलिट्री
के रूप में उसको भी देखने की ज़रूरत है, और रीजनल स्टेबिलिटी जिससे बढ़ सके इस रीजन का, और आपका इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो भी मिटिगेट हो पाए, ये चीज़ें। फिर देखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह के और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।